आखिर क्या वजह है कि आप इस पर इतना ज्यादा उग्र हो रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया, इससे पहले कानून मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि भाई साहब जैसा आरक्षण था वैसा रहने वाला है। क्या इस मुद्दे को लेकर के आप अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं राज्य में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार की नीयत जो है सब लोग भाप जाते हैं और सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। चुनाव से पूर्व भी इनके कई सांसदों ने, बड़े नेताओं ने 400 पार का नारा दिया और 400 पार की आवश्यकता क्या है, कई नेताओं ने उस वक्त बताया कि हमें कानून में कुछ बड़े बदलाव करने हैं। ये कानून में बदलाव सिर्फ इसलिए करने थे कि कहीं लोगों को आज तक जो बदलाव होते थे उनसे लोगों को लाभ मिलता था। आज कानून में जितने बदलाव होते हैं उनसे कहीं ना कहीं चंद उद्योगपतियों को फायदा मिलना होता है। ये सारे देश ने भाप लिया है। उसी का जीता जागता उदाहरण है कि जो 400 पार की बात करते थे वो 240 पे आके अटक गए। तो ये जो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास है, उसी कड़ी में ये है। आप देखिए लिटरल एंट्री के थ्रू किस तरह से जो है सरकार नियुक्तियां करने जा रही है, उसका सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। आज के जो ये आपका रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति है, सभी राजनीतिक दलों ने उसको समर्थन दिया है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी। सवाल मेरा ये है आपसे कि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो अपना स्टैंड साफ किया है ना। इसमें उनकी तरफ से तो कहा गया है ना कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट हमने आपको सुना दिया, तो इसका मतलब तो ये साफ है कि आप जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर आपने कहा कि मोदी सरकार आएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपने कहा संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर के उस स्टेटमेंट को गलत ठहराया और ऐसा हुआ भी नहीं, लेकिन बावजूद आपको इससे फायदा बस इतना हुआ कि आपने वोट बैंक की राजनीति की, वोट्स आपको मिले भ्रम फैलाकर। शिक्षा जी, हमने कोई भ्रम नहीं फैलाया। कांग्रेस का इतिहास रहा कि हमने जो कहा वो किया। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। उसका जीता जागता उदाहरण लोग बारी बारी देख रहे हैं कि 15 करोड़ रोजगार, योग्यता के अनुसार रोजगार, आज रोजगार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के अंदर बेरोजगारी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है महंगाई है। सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है और अपने चंद उद्योगपतियों को उसका फायदा पहुंचाना चाहती है। सेबी की प्रमुख को किस तरह से नियुक्ति दी, ये सब के सवाल का जवाब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अश्विनी शाही जी, बैकफुट पर बीजेपी क्यों है जब ये स्टेटमेंट इतना क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो भी एक डायरेक्शन के रूप में है, और इसे कौन लागू कर सकता है? राज्य सरकारें, वो कोई किसी भी राज्य में जिसकी भी सरकार हो। तो फिर बीजेपी इस पे स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही? जो सहयोगी दल हैं आपके, क्या उनके भी प्रेशर में आप हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। शिखा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रही है और हमने कहा है कि हम लागू नहीं करेंगे। स्पष्ट हमारा कैबिनेट का फैसला हुआ है। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में एक नया नैरेटिव चल गया है जिसके कांग्रेस पार्टी, चाहे लोग हताश और निराश विरोधी दल इस समय हैं, वो लोग एक भ्रम फैलाना चाहते हैं पूरे देश में। अभी ताजा घटना देखिए किस तरीके से, चाहे वो महाराष्ट्र के इंडिया अलायंस के सदस्य हों या दिल्ली में हो, इन लोगों ने किस तरीके के बयान दिए कि हिंदुस्तान में तो बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। कुछ लोग और अभी आज तक बयान देते आ रहे हैं। इन लोगों को ये पूरे देश में हिंसा फैलाने की एक छोटी सी जो है मन में जो वो उठ रही है ना, हिलोरे मार रहा है इन लोगों का मन, उसको ये शांत करने इस सड़क पर उतरे थे। किस चीज का विरोध है? हमने कहा है कि हम लागू नहीं करेंगे, तो विरोध किसका कर रहे हैं? आप सरकार का विरोध कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं या किसका समर्थन कर रहे हैं? आप बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्रीमी लेयर के बारे में और केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसको नकार दिया है कि हम नहीं करेंगे, हम आरक्षण विरोधी नहीं है, तो आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? ये तो दिख रहा है। हमारा कहीं पर कोई पीछे कदम नहीं है, ना कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। जब कैबिनेट का फैसला हो चुका है तो जनता को बरगलाने वाले कांग्रेसी आज लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। इन लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा शिखा जी, लेटरल एंट्री 3 साल से 5 साल तक का जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है।
उसमें कहीं कुछ नहीं होता। उसमें भी हमने कहा है कि नहीं, भाई लेकिन अगर आरक्षण की विसंगति हो रही है तो उसमें भी आरक्षण हम लागू करेंगे। सरकार ने जो है वापस लिया है, लेटरल एंट्री की मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग है वो बहुत अलग गया है। यही वजह है कि विपक्ष आप पे आक्रामक है। देखिए, विपक्ष को मैं कह तो रहा हूं कि विपक्ष को हिंदुस्तान में आग लगाना है। आज की घटना के बारे में शिखा जी आपको हमसे ज्यादा पता होगा। आगरा में दुकानें लूट ली गई इन बंद के समर्थकों ने, यानी कि कांग्रेसी गुंडों ने। गोपालगंज में एक स्कूली बस जो भारी बच्चों से भरी हुई थी उसको आग लगाने की कोशिश करी गई। ईश्वर की कृपा से पुलिस वहां पहुंच गई और बस सुरक्षित हो गई। 30 बच्चे थे उस बस में। तो ये आतंकी और आतताई घटनाएं आज जो हुई हैं उसके समर्थन में कांग्रेस उतरी थी। कांग्रेस यही हिंसा की बात कर रही है। कांग्रेस यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार तीसरी बार चल रही है वो किसी तरीके से बदनाम की जाए, किसी तरीके से उसके खिलाफ काम किया जाए। लेकिन अश्विनी जी, इसका नुकसान तो आपको लोकसभा के चुनाव में हुआ ना। चलिए मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। प्रियंका कुशवाहा प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ है। प्रियंका जी, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो सरकार की तरफ से फैसला ही नहीं लिया गया उसको आप भुनाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी हमेशा जात पात पर राजनीति करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को इस तरीके से घसीटना, सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है, और वो भी उस बात का विरोध जो अभी लागू भी नहीं है, जो हुआ भी नहीं है। क्यों? शिखा जी, आयरनी तो ये है कि एक जाति की मीडिया हमें जात पात की पार्टी बोलती है। ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है, क्योंकि वहां पर भी किन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। एक जात की मीडिया, प्रियंका जी, एक जात की मीडिया का क्या मतलब है? एक जात के मतलब का मीडिया का मतलब ये है कि वहां पर अगर आपका मतलब, मैं आपको ठीक, अगर आपका मतलब ये है कि मीडिया बैठ करके सिर्फ सरकार से सवाल करे, विपक्ष से ना करे, ऐसा मीडिया का काम ये होता नहीं है। लेट मी करेक्ट यू, हमारा काम ये है कि अगर गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मीडिया चुनाव नहीं लड़ती है मैम, चुनाव आप लड़ रहे हैं। 2 मिनट सुन तो लीजिए। मैं मुद्दे की बात सुनूंगी। मैं उल्टी सीधी बात सुनने वाली आंसर नहीं। जब आप डायरेक्ट एलिगेशंस लगाते हैं, एलिगेशन नहीं, मैंने जात पात की राजनीति आप करते नहीं करते हैं क्या प्रियंका जी? आपसे ज्यादा आवाज तेज मेरी है। अब आप मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए। अश्विनी जी, मैं लौटूंगी। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अश्विनी जी आई कम बैक टू यू। अश्विनी जी, आपको मौका दूंगी मैं, आप प्रियंका जी से बात करने का मौका दूंगी। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे एक है कि जब आपको पता है कि डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये राज्य सरकार के पास ये पूरी तरीके से उनके हाथ में है कि वो कोटे में कोटा दें या नहीं, तो फिर राजनीति क्यों कर रही हैं आप? यही अगर बिहार में आपकी सरकार होती जो नीतीश बाबू के साथ थी, तो क्या आप वही करती? हमारी जब सरकार थी तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बिहार में जातिगत सर्वे कराया और साथ ही साथ आरक्षण का दायरा भी बढ़वाया, जिसको कोलोजियम सिस्टम से बने कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इसलिए हमें डर था कि ऐसा होगा। उसके पहले ही हम लोगों ने भाजपा सरकार से अपील की थी, केंद्र सरकार से, कि इसको 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तमिलनाडु में है, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया और हुआ वही, उसको स्क्रैप कर दिया गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोर्ट में भी हमारे लोग रिप्रेजेंटेड हैं ही नहीं, न एससी रिप्रेजेंटेड है, न एसटी रिप्रेजेंटेड है, ओबीसी रिप्रेजेंटेड है। तो लोग इस तरह के जजमेंट का विरोध करने पे मजबूर हो जाते हैं। आप स्पष्ट करिए ना कि कोर्ट पर, हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर आपको भरोसा है या नहीं? तो म्यूट कीजिए या मुझे कहिए तो मैं अभी इसी वक्त छोड़ करके चली जाती हूँ। इस तरह से बात नहीं होती है। प्रियंका जी को बात करनी है। अश्विनी जी, मैं आपको मौका दूंगी, मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट, अश्विनी जी बोल रहे हैं तो 2 मिनट चुप हो जाए। मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, मैं आपकी बात कराऊंगी, आप सीधा सीधा डायरेक्ट पलटवार कीजिए। विषय है वो इस समय है कोटे में कोटा। प्रियंका जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जब आप कोटे में कोटा की बात करती हैं और आप कह रही हैं कि केंद्र सरकार का इस पर रवैया क्लियर है कि वो कोटे में कोटा का विरोध नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद वो बाहर आए तो वो ये कह रहे थे साफ तौर पर कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, पर जो सब कैटेगराइजेशन है उसके ऊपर उनका कोई रवैया नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब बाबा साहब ने भी इसको कहा था कि जो एससी कैटेगरी है वो हेट्रोजेनियस कैटेगरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो छुआछूत की भावना है वो उनको एक धागे में पिरोती है। तो जिस कम्युनिटी के साथ भेदभाव इकोनॉमिक नहीं, सोशल तरीके से हुआ है, सामाजिक तरीके से हुआ है, उसमें आप आरक्षण को कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? आरक्षण कोई मनरेगा अभियान नहीं था
कि आप उसको इकोनॉमिक क्राइटेरिया से जोड़िएगा। आरक्षण सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए था रिजर्वेशन, तो हमारा ये डिमांड है कि उसके भीतर में ना कोटा विद इन कोटा जैसा कोई प्रावधान हो, ना क्रीमी लेयर। भाई क्रीम तो हमें मिला ही नहीं है। लालू जी के शब्दों में कहूं तो आजादी के बाद जिस समय में मलाई निकाली जा रही थी, मलाई एक तबके को दी गई और बाकी 90% आबादी इसी तरीके से रह गई, हमको मट्ठा नसीब नहीं हुआ है। तो हमारी लड़ाई है कि सभी का रिप्रेजेंटेशन सभी जगह हो। मैं इसकी बात करूं, अगर यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर दूं, डीयू को पता होगा आपको 80 कॉलेजेस में एक भी ओबीसी SC ST प्रिंसिपल नहीं है। क्या काबिलियत नहीं है हम में?